नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल। फिर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, हम इस शो में करते हैं शामिल। आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस शो में आकर, और नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप इस शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। आज हमारे साथ हैं आशीष पहेटी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेकर आते हैं पहले मार्केट का रिकैप, और उसके बाद आशीष की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। जनवरी सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। सेंसेक्स 632 पॉइंट चढ़कर 76,533 पर, और निफ्टी 206 पॉइंट चढ़कर 23,163 पर बंद हुआ। वही मिड कैप्स में शानदार तेजी रही। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त बंद हुए। एफआई से बिकवाली की 2586 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की 1792 करोड़ की। आशीष, अब बताइए चार्ट्स डेटा देखकर कल के लिए आउटलुक क्या है? आज की रिकवरी कितनी सस्टेनेबल दिख रही है और क्या व्यू रहेगा कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, कल से जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम चालू हुआ आरबीआई के मूव के बाद, आज भी एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट क्लियरली देखने मिला, और आज निफ्टी में भी एक पुल बैक देखने मिल रहा था। स्पेसिफिकली आईटी में जो गिरावट थी वो थमते हुए देखने मिली, और बाकी सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हुए देखने मिले। तो यहाँ से अब थोड़ा सा आउटलुक चेंज हो रहा है, और हमें लग रहा है कि एक पुल बैक अभी सस्टेन कर सकता है। निफ्टी शायद अपने 20 डेमा तक यहाँ से अप्रोच कर सकता है। तो निफ्टी में कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 23,050 23050 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि ऊपर में 23,300 और 23,300 अगर निकलता तो शायद 23,500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने आज क्लोज जो दिया है वो एग्जैक्टली अपने 20 डेमा के पास में दिया है। तो यहाँ पे तो एकदम क्लियर बाय अब बन रहा है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 48,900 48,900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है ऊपर में बैंक निफ्टी में 49,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या आशीष? जी, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तो बैंक निफ्टी से कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। इस स्टॉक में फ्रेश क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला था नंबर्स के बाद, और वहां से अब स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पे आके खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1880 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1970 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो डीएलएफ। इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट आया। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास में आ गया है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है डीएलएफ में। तो 730 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह डीएलएफ में। जो टारगेट हमें दिख रहे हो 770 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। 2 ट्रेड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं। चलिए, अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और जो पहला सवाल है वो अनुज की तरफ से। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। अनुज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास जियो फाइनेंस के 400 शेयर है 303 रुपए पे, और हटको के 500 शेयर है 235 पे। तो मुझे क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। आपने बताया जियो फाइनेंस 303, हुडको 235। जियो फाइनेंस पर राय लेने से पहले बता देते हैं व्यूअर्स को, एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज के पेरेंट्स सेम हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। क्या सजेशन रहेगा आशीष? जियो फाइनेंशियल 303 और हुडको? जी, ऑलमोस्ट करीब 60 रुपए से ज्यादा इनके प्राइस से डाउन हो चुका है स्टॉक। एक अच्छा करेक्शन हमने देखा। 260 रुपए पे लिस्टिंग हुई थी इसकी, और स्टॉक वापस जो अपने लिस्टिंग प्राइस है वहां से भी नीचे स्लिप हो चुका है। हमारी सलाह रहेगी, अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन और ऐड करे। एक अच्छी कंपनी है, और ऐसी कंपनियों में एवरेज, अगर गिरावट में थोड़ा एवरेज करना चाहिए, तो यहाँ पे पोजीशन और ऐड करे और होल्ड करे इस पोजीशन को। 225 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए पूरे कंबाइंड पोजीशन में। हमें लगता है ऊपर में इसमें 270 तक का लेवल इन्हें जल्दी देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं हुडको की बात करूं तो यहाँ प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में। अगर कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी हुडको में से, और जियो फाइनेंस में बने रहने की सलाह है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। मोहित गर्ग हैं गाजियाबाद से। मोहित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी, आवाज आ रही है इसमें मेरी? बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास जो है भेल जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शेयर है 350 और 265 के रेट पे है।
तो क्या करना चाहिए मुझे 265 पर इसके लिए? भेल, आपका काफी- होराइजन क्या है? मार्केट बहुत डाउन है इस टाइम पे। मार्केट डाउन तो है, स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया है, बट ये सभी स्टॉक्स का हाल है, खाली भेल का नहीं। कितना समय और जी, रख जी। सकते हैं मोहित? कोई होराइजन रखा था जब इस स्टॉक को खरीदा था? ये मेरे पास 3 महीने पहले का लिया हुआ है और अभी मैं चाहता हूँ बस के 3 या 4 महीने ही होल्ड कर पाऊंगा। सिर्फ 3 to 4 मंथ्स का व्यू है, 265 की बाइंग है, होराइजन इनका कम है कंसीडरिंग मार्केट का जिस तरीके का माहौल है। आशीष, अब क्या करेंगे इस पोजीशन में? 265 की बाइंग है। जी दीपाली जी, वन वे फॉल हमने देखा जब ये स्टॉक 330 के रेंज से जब गिरना चालू हुआ, तो वन वे इसमें गिरावट देखने मिली है। बेस्ट पार्ट ये है कि कल इसके नंबर्स आए, नंबर्स पे रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एक देखने मिला। आज स्टॉक में 6-6.5% की बढ़त देखने मिली है और जो क्लोज रहा है इसका, वो डे हाई के एकदम पास में क्लोज रहा है। हमें लग रहा है एक पुल बैक यहाँ से सस्टेन हो सकता है और 215-220 तक का जोन शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। उसके बाद एक वापस रेजिस्टेंस एरिया 220, तो वहां आके शायद स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा या थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट ओवरऑल पोजीशन में बने रहे। जो इन्हें स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए वो 185 के करीब का एसएल मेंटेन करे और पोजीशन को होल्ड करे। अगर 225 का ब्रेकआउट आता है तो फिर 240 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब दूसरे व्यूअर से। आनंद है हमारे साथ सिकर राजस्थान से। आनंद नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। सर मेरे पास अडानी ग्रीन के बताइए, क्या 300 सवाल है? शेयर है मैम। अपना इस पे है 1241 हाँ के जी। भाव से लिए हुए हैं और एंजल वन के हैं मैम 100 शेयर हैं और 2995 रुपए पे लिए हुए हैं। तो इसमें क्या भी है मैम, होल्ड रखना है कि क्या? ओके, हेलो। एंजल वन 2995 की बाइंग है, अदानी ग्रीन 1241 की। क्या करें दोनों पोजीशंस में? दोनों ही में ही नुकसान हो रहा है, इनके भाव से नीचे थोड़ा आ चुका है एंजल वन, क्या करें? जी पहले तो अडानी ग्रीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो यहाँ पे हमें लग रहा है कि देखिए सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है और कंपेयर टू बाकी अडानी ग्रुप स्टॉक्स जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस या अंबुजा सीमेंट या अडानी पोर्ट, इस स्टॉक में वैसी स्ट्रेंथ नहीं है और कहीं भी कोई पुल बैक आता है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता। और गिरावट में इसमें हमेशा हमने देखा है सेलिंग प्रेशर बनता हुआ। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है और इनके भाव के आसपास में अगर इन्हें मिलता है भाव, तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। अगर जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे और कोई पुल बैक में एग्जिट करे अडानी ग्रीन में। वहीं अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो जरूर इनके भाव से काफी नीचे आ चुका है स्टॉक। 700-800 रुपए इनके भाव से नीचे स्लिप हो चुका है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है इसका मंथली एंड वीकली में। हमें लग रहा है कि शायद ये टेम्पररी फॉल है और यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे वापस 2500 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को भी। यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2150 का एक एसएल मेंटेन करे। बात करते हैं जहीर अहमद से, सिवान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जहीर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। मैंने हुडको का शेयर लिया है 2000, उसका एवरेज प्राइस है 231। तो क्या करना चाहिए? उसको होल्ड करना है या एग्जिट करना है? तो उसकी सलाह चाहिए। अभी तो आपके भाव के आसपास ही है, आपने हाल फिलहाल में लिया क्या? जी मैंने लिया करीब 2-3 महीने पहले, 2 महीना 3 महीने के रेंज में लिया हूँ मैं। 2-3 महीने पहले ओके, नहीं तो नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप जहीर, ये बताएं। हेलो, क्या सजेशन रहेगा हुडको पर? 231 की बाइंग है, हाल फिलहाल में खरीदा है स्टॉक। जी दीपाली जी देखिए स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है और हमें लग रहा है कि अगर बजट में कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ सकता है क्योंकि वन वे स्टॉक में रैली बनी थी। तो यहाँ पे सलाह ये है कि अगर कोई पुल बैक मिलता है और क्या भाव के आसपास में मिलता है ये स्टॉक, तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। मनोज आचार्य हमारे साथ हैं राजस्थान से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। हेलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम। मेरे पास है ना एनटीपीसी के शेयर है मैम 220, 395 की मेरी बाई है। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? 395 की बाइंग है एनटीपीसी, 320 स्टॉक्स हैं। आपका होराइजन क्या है मनोज? कितने समय के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक को?
मैंने सितंबर में खरीदा था। मैंने 8-9 महीने 10 महीने तक का होल्ड करके रखने की सोचा था। ओके, तो ऑलरेडी 3-4 महीने तो हो चुके हैं, 3-4 महीने और आप रख सकते हैं। इन शॉर्ट क्या करें इस पोजीशन में? 73 रुपए का नुकसान हो रहा है फिलहाल। 395 की बाइंग एनटीपीसी। जी दीपाली जी, देखिए इसमें जब से एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया उससे पहले एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था और एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ आने के बाद से कंटिन्यूसली इसमें फॉल देखने मिला है। स्टॉक कभी भी अपने 20 डेमा को भी सरपास नहीं कर पाया उस टेन्योर के बाद से, और हमें लग रहा है यहाँ पे अब थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है स्टॉक में। अभी तक स्टॉक में जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो 330 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ही इसमें देखने मिलेगी स्ट्रेंथ। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 310 का एक एसएल मेंटेन करे। 330 का अगर ब्रेकआउट आता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद इसमें 360 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा आपके लिए सजेशन। अब बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। मधु है हमारे साथ, मधु शेट्टी उडुपी से। मधु नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैडम नमस्कार। मेरे पास हुंडई मोटर्स का 5 शेयर है एट द रेट ऑफ 1687। मैं बाय द डिप स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ। जैसे 1700 पे आया तो सबसे मैंने लेना चालू किया एक एक करके। तो ये स्ट्रैटेजी सही रहेगा स्टॉक पे? अगर नहीं है तो कौन सा क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल स्टॉक जो 2 साल में रेट डबल दे सकते हैं? ओके, तो ये ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मिस्टर शेट्टी का। हुंडई मोटर लिया 1687 पे, फिलहाल 37 रुपए नीचे है। आशीष, अगर इनके सवाल का जवाब आपके पास हो तो बताइए, मैं भी लेना चाहूंगी उस स्टॉक को। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हुंडई से निकले तो कौन सा ऑटो स्टॉक लें जो 2 साल में डबल हो जाए, बताइए। जी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बोलूंगा मैं, क्योंकि 2 साल में आप डबल जो है मतलब आप 50% के करीब का रिटर्न एंटिसिपेट कर रहे हैं सिंपल टर्म्स में, तो थोड़ा सा स्टीप एक्सपेक्टेशन है। हमें लगता है कि 2 साल में इन्हें जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन करना चाहिए वो 25 to 30% का एक्सपेक्टेशन रखे, तो उस हिसाब से शायद मारुति या टाटा मोटर्स जैसे शेयर में अच्छा वैल्यू है और इन लेवल्स पे भी उतना रिटर्न मिल सकता है। कोई भी ऑटोमोटिव स्टॉक में, अच्छे ऑटोमोटिव स्टॉक में उस तरीके का रिटर्न मिल सकता है 25 से 30% का 2 साल में। अब अगर मैं हुंडई मोटर्स की बात करूं तो देखिए स्टॉक काफी रीसेंट लिस्टिंग है, अक्टूबर में लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के बाद से हम देख रहे हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट रहा है स्ट्रीट को और वन वे फॉल देखने मिला था स्टॉक में। आज थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने में मिला है, बट ओवरऑल अभी तक उस हिसाब का सपोर्ट स्ट्रक्चर बना नहीं है स्टॉक में। प्राइस डिस्कवरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे वैसे ही होल्ड करे इस पोजीशन को, क्योंकि स्टॉक अच्छी पेडिग्री का है। 1600 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे इस पोजीशन में और बने रहे इसमें। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके इस क्वेश्चन को लेकर। बात करते हैं अब जयेंद्र से। जयेंद्र जाला गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। जयेंद्र गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास HDFC लाइफ के 700 शेयर है 720 के प्राइस के, और GMR एयरपोर्ट के 3500 शेयर है 77 के प्राइस के। मैं 3 से 4 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके ओके, 3 से 4 महीने आप होल्ड कर सकते हैं और GMR एयरपोर्ट 77 की बाइंग है। क्या सजेशन? जी HDFC लाइफ के देखिए चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना है। आज वापस एक स्टॉक में मोमेंटम बनना और 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ देखने मिला है। हमारी सलाह रहेगी कि इसमें होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 600 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर बजट में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन या ATC के ऊपर कुछ भी आता है तो ये क्लियर बेनिफिशियरी रहेगा और यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट्स हमें देखने मिल रहे हो 670 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। अगर मैं GMR एयरपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। स्टॉक आज भी आफ्टर नंबर्स जो इसके क्वार्टरली नंबर्स थे इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाया था, बट जाते जाते पूरे जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जाते जाते पूरा फिजल आउट हो गया था और स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट डे एंड के पास में ही लो के पास में ही क्लोज दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग चार्ट बना हुआ है अभी भी। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट 69 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट के नंबर्स पोस्ट करने के बाद भी इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने मिला है। तो 69 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, उसके नीचे जाता तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। कमल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कमल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैम, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास BSC के 160 शेयर है और मैंने इसको बाई करा था 5790 रुपीज से। ओके तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए? अभी मैं 3 से 4 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके 3 से 4 महीने होल्ड कर सकते हैं। BSC 5800 के आसपास की बाइंग है, क्या करें? जी देखिए, ओवरऑल चार्ट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन इनका जो भाव है इन्होंने काफी ऊपर ले लिया है, क्योंकि अगर यही स्टॉक की मैं बात करूं तो 2023 में ये स्टॉक करीब करीब 500 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, और वन वे रैली हमने 2023 से अभी तक देखी है, जहां स्टॉक 6000 को क्रॉस कर दिया था। जब रैली इतनी बड़ी बनी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी स्टीप हो जाता है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 5250 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे। ओके बात करते हैं आप केविन से। केविन पटेल राजकोट से हमारे साथ कनेक्टेड है। केविन नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो सर। हेलो बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास 8000 शेयर है यस बैंक के। किस भाव पे हैं बताइए सर आगे। 24 रुपए के भाव पे मैं 2-3 साल होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 24 रुपए के भाव पे 8000 शेयर हैं, 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। क्या सजेशन? 18 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, नीचे है इनके भाव से। जी, सिंस देखिए इनका होल्डिंग पीरियड अच्छा है और एक अच्छा पोजीशन ये होल्ड कर सकते हैं, हमारी सलाह रहेगी कि ये जो स्टॉक है यस बैंक, ये पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक नहीं है या पोर्टफोलियो जो पेडिग्री स्टॉक उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जरूर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो हमारी सलाह ये रहेगी कि इसमें से अगर कोई पुल बैक मिलता है और इनके भाव के आसपास मिलता है तो एग्जिट कर ले। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए यस बैंक पर। बात करते हैं अब संतोष की। इन्होंने सवाल भेजा है नोएडा से मैनकाइंड फार्मा पर। होराइजन तो इनका मालूम नहीं है, बट लेवल्स इन्होंने बताए हैं 2614 की खरीदारी है, 100 शेयर्स हैं। क्या करें इस पोजीशन में मैनकाइंड फार्मा? जी होल्ड करें स्टॉक। अपने 200 डेमो पे सपोर्ट लेकर वापस एक पुल बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। काफी स्ट्रेस्ड आउट है। इसका 20 डेमो 2670 के पास में प्लेस्ड है, तो गिरावट काफी देखने मिली है हमें इसमें। 2900 का जो जोन है वहां से, बट सपोर्ट जोन के पास आया और एक पुल बैक यहाँ से अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2400 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है शायद ऊपर में इसमें 2550 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। ओके अगला सवाल मुकेश ने भेजा है अहमदाबाद से। 2 सवाल है इनके। बैंक ऑफ बड़ौदा 273 की बाइंग है, पीटीसी इंडिया 210 की बाइंग है। क्या करें दोनों पोजीशंस में? ओवरऑल पीएसयूज बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोमेंटम नहीं बन रहा है। यहाँ हम देख रहे प्राइवेट सेक्टर बैंक ही लीड करता हुआ देखने मिला है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी सब में प्रेशर बना हुआ है, और यहाँ पे हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में प्रेशर थोड़ा सा और रह सकता है। तो इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 217 रुपए का। अगर उसके नीचे जाता तो इसमें से एग्जिट करें। इसमें जो बड़ा मोमेंटम बनेगा वो 227 का ब्रेकआउट आता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर शायद इसमें वापस 240 तक का जोन देखने मिल सकता है। 227 अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर पोजीशन थोड़ी सी और ऐड की जा सकती है 240 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए, और 217 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए बीटीसी इंडिया और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा पर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष बेटी हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से आप सोशल मीडिया से करते हैं कुछ क्वेश्चंस को पिक। पहले रुक करते हैं ट्विटर की तरफ, और जो सवाल हमें मिल रहे हैं उन्हें करते हैं पिक। एक सवाल हमें भुवन ने भेजा है C8 पर 3106 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या सजेशन आशीष? आशीष आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर दैट, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है इसका। स्टॉक जब भी अपने 200 डेमो पे आ रहा है वहीं पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दे रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक पुल बैक इसमें देखने मिल सकता है जो कि इसे 3100 तक का जोन दिखा सकता है।
तो यहाँ पे बने रहे पोजीशन में, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2800 का एक एसएल मेंटेन करे। गगन का सवाल है ओएनजीसी पर 300 शेयर्स 312 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू। जी देखिए काफी गिरावट देखने मिली है ओएनजीसी में, बट हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन या एक स्टॉक में एक जो बॉटम है या सपोर्ट जोन है वो फॉर्म हो गया है यहाँ पर, और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे 270 275 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन में, 240 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें। संदीप का सवाल है फेसबुक पर सुमितोमो केमिकल पर, इन्होंने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं सुमितोमो केमिकल के 380 के बाइंग पर, 5 इयर्स का व्यू। जी स्टॉक में 3-4 दिनों से अच्छा मोमेंटम बन रहा है। परसों भी इसमें एक अच्छा 5% का अपस्विंग देखने मिला, जिससे प्राइस वॉल्यूम के साथ अप मूव बनाया, और आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी देखने मिली है इसमें। तो होल्ड करे इस पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 470 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 540 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। सवाल भेज रहे हैं हमें फेसबुक की ओर, इनफैक्ट अब रुक कर लेते हैं, और एक सवाल हमें जयप्रकाश का आ रहा है मैसगांव डॉक पर। 300 शेयर्स हैं इनके पास, जानना चाहते हैं नया खरीदारी करनी हो तो मौजूदा लेवल्स पर की जा सकती है क्या? नहीं, इन लेवल्स पे अभी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाया, कल भी हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी नीचे से लेवल से देखने मिली स्टॉक में, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी थी, बट सिंस ऑलरेडी पोजीशन में है तो इन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2270 का मेंटेन करे। हमें लग रहा है ऊपर में इसमें 2400 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। पंकज भंडारी एक सवाल भेज रहे हैं अदानी पावर पर 300 शेयर्स 620 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू। ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर में प्रेशर बना हुआ अडानी पावर में। यहाँ पे भी जैसे अडानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो मेन लीड कंपनी में, या अडानी पावर में वैसी स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है, और पुल बैक में यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग आ जाती है। थोड़ा सा कॉशियस रहे स्टॉक में, ये 490 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। सुध पाटिल का सवाल है भारत फोर्ज पर 45 शेयर्स 1370 के भाव पर खरीदे हैं, व्यू है 3 मंथ्स का। होल्ड करने की सलाह रहेगी। चार्ट में अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है और हमें लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक अब इसमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 1150 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर इन्हें एवरेज करना है तो इस लेवल पे भारत फौज में पोजीशन और बनाई जा सकती है 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। नीरव का एक सवाल है फेसबुक पर, इंडसइंड बैंक 15 शेयर्स 1032 की बाइंग है, एसबीआई 980 की बाइंग है। जी इंडसइंड की मैं अगर बात करूं तो जहां हम बाकी काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख रहे हैं जो अपने 52 वीक हाई या अपने 200 डेमा के ऊपर इतने ट्रेड कर रहा है, ये अपने 200 डेमा से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका 200 डेमा ही 1280 के पास प्लेस्ड है। तो स्टॉक में काफी मैसिव प्रेशर बना हुआ है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग या एक पुल बैक रैली यहाँ से देख सकते हैं। तो इन्हें होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 925 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1000 प्लस के टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। सवाल इतने ही शामिल करेंगे। आशीष, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।